दर्शकों, ये जितेंद्र सिंगला जी की वो टीम की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके लोगों को जागरूक करती हैं। और जितेंद्र सिंगला जी जो सरकार के द्वारा ऐसी सुविधाएं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उन सुविधाओं को लोगों के घर घर जा कर के बताती हैं। जिनको आज शिक्षक दिवस पर आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज चौहान जी, जितेंद्र सिंगला जी और साथ ही साथ करण माथुर जी, साथ में जितेंद्र सिंगला जी की पूरी टीम मिलकर के आज उन्हें सम्मानित कर रही है। फूलों का गुलदस्ता दे करके उन्हें सम्मान जो दे रही है, ऐसा सम्मान किराड़ी में आज तक ना तो कोई राजनीतिक पार्टी किसी संस्था को दे सकी और ना ही अपने पास कार्य करने वाले किसी वर्कर को दे सकी है। आज जो ये सम्मान जितेंद्र सिंगला जी ने अपने पास कार्य करने वाले बच्चों को दिलवाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किराड़ी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए कि जितेंद्र सिंगला जी के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहां पर हर किसी को सम्मान दिया जाता है। From Kiradi. I'm an English teacher. I have been teaching for the last 12 years, and I'm very thankful to you all because you invited me to speak something about on a teacher day. And as Jitendra Singla is the real activist of our Kiradi Vidhan Sabha, and he is doing many great work. And this will be really a very great stone for our upcoming future, and even for the students and all Kiradi peoples. Okay, so he's really doing good things, and we all are thankful to him because he's doing that without any cost, and this is really great, and we should be thankful to our Jitendra Singla. Okay, thank you so much. जितेंद्र जी, आज के शिक्षक दिवस पर आप अपनी तरफ से हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। हम समाज के अंदर वो काम कर रहे हैं जो समाज में काम जनप्रतिनिधि को करने का है, समाज के ऐसे समाज से लोगों को करने का है, और खिलाड़ी को बच्चों और खिलाड़ी के बेटे बेटियों को करने का है। और समाज को हम ये निर्देश देना चाहते हैं, वर्तमान को हालातों को सुधारो, और वर्तमान के हालात पहले से ज़्यादा पीड़ादायक हो चुके हैं। आज समाज के अंदर क्या कहते हैं, लोग तो रहे हैं जी जी हाँ, सम्मान के साथ उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो हम तैयार कर रहे हैं, ये दायित्व है असली समाज के लोगों का, ये दायित्व है सरकारों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संगठन के अंदर उन कार्यकर्ताओं को जो घर घर जाके लोगों से लोकतंत्र के अधिकारों की बात करते हैं। जी आज हम जो ये माहौल पैदा कर पाए, आप भी आए, आपने भी ऑडिट की, विजिट की, आप भी देख रहे हो इस माहौल के अंदर सौंदर्यकरण था, इस माहौल के अंदर क्या कहते हैं खुशबू थी, उस माहौल के अंदर एक प्यार बड़ा मैसेज था। जब हमने अपनी 18 साल पुरानी टीचर्स को बुलाया, उनको सम्मानित किया, तो मैं नीचे झुककर उनको सम्मान दिया। रीजन कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं बराबर भी खड़ा पाऊँ। उस गुरु ने जिसने मुझे खड़ा होना सिखाया, चलना सिखाया, तालीम दी, शिक्षा दी। आज भी हमारे बीच में ऐसी कई शिक्षक आई हुई है जो बैठी हुई है, अगर वो फ्रंट में नहीं आना चाहते। भाई जी, आपने हमें सम्मान दिया, यही हमारे लिए बहुत, हम फ्रंट में नहीं आएंगे। और आपका ये सर्टिफिकेट जो आपने दिया, ये एक सम्मान के पात्र है कि कम से कम ये तो उम्मीद है कि कोई तो संगठन है जो काम कर रहा है, चाहे वो फ्रंट से कर रहा है चाहे वो बैक ड्रॉप से कर रहा है। और जिनको भी हमने गुलदस्ता दिया, उनका कहना था सर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। हमने बोला ये आपके कहते हैं दक्षिणा के ऊपर कोई मूल्य नहीं है, ना कोई मूल राशि है। जो आप हमारे समाज को निखारती हैं, बच्चों को शिक्षा देकर उनको कहते हैं कमियां ढूंढकर गुणवत्ता बनाती है, उनके अंदर गुण पैदा करती है, तो बहुत ही शोभनीय है। और एक भगवान का दिया हुआ एक वरदान है कि टीचर्स क्या कहते हैं हमारे समाज की वो क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या चाहूँगा, आप भी समाज को समाज बनाने में योगदान कीजिए। और मैं आपके माध्यम से शिक्षक दिवस है, तो कई लोग कहते रहते हैं कि जितेंद्र चुनाव की तरफ अग्रसर है तो करेगा। मैं क्या चाहूँगा, कोई चुनाव नहीं और कोई क्या कहते हैं फालतू बातें नहीं, सिर्फ एक जन सरोकार समाज से है मेरा, जो मैं निभाना चाहता हूँ और निभाता रहूँगा। आपको मैं एक पोस्टर भी दिखाना चाहूँगा। 2017 में जितेंद्र ने जब चुनाव नहीं करना था, सौजन्य किया था, हो सकता है 2022 में भी मैं कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर दूं, मगर अभी कुछ नहीं पता कि मैं किस तरफ जाऊंगा, और बस अपना काम और धर्म निभाता रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। जी आज जैसे कि हमारा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर
शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे हमारे समाज को? चंदन जी, पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समय समय पर आकर हमें परेशान करते रहते हैं, हमारी छतरी बढ़ाते रहते हैं। चंदन जी, जैसे कि शिक्षक जो होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। शिक्षक वो अनमोल रतन है, वो अद्भुत चीज़ है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। चाहे शिक्षक कोई भी हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे बड़े भाई हो, चाहे हमारी बड़ी बहन हो, कोई भी हो, शिक्षक एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा से आज हम सब कुछ पा सकते हैं जी। बिगड़ शिक्षा के चंदन जी हम कुछ नहीं है, बिगड़ शिक्षा के हम ले लें। शिक्षा चाहे पढ़ाई की हो, चाहे लिखाई की हो, चाहे किसी काम धंधे की हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़ा काम हम बिगड़, जब हमारे शिक्षक जब तक हमारे साथ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ हर शिक्षक को जो अपना कीमती समय निकाल कर बच्चों को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में भी जैसे कि चंदन जी आपने देखा होगा, लॉकडाउन में भी शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है जी। उन्होंने बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लास बच्चों के देना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे खूब अपना करते हैं, लेकिन शिक्षक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं जी, और बच्चों को समय समय पर शिक्षा देते रहते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा चंदन जी आपके माध्यम से, शिक्षकों के अलावा जो माँ बाप हैं उनसे वो भी शिक्षक हैं जी। क्योंकि सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो माँ बाप होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तभी माँ बाप हमें यही सिखाते हैं कि बेटा ये आपके भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपके छोटे भाई हैं, ये आपके दादाजी हैं। तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप से बड़ा शिक्षक इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई हो नहीं सकता चंदन जी जी। तो माँ बाप को भी अपने बच्चों को लेकर जागरूक रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर समझाना चाहिए कि बेटा ये काम अच्छा है, ये काम गलत है। और जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि माँ बाप, अगर कोई अनपढ़ माँ बाप हैं या पढ़े लिखे माँ बाप हैं तो उनके बारे में बोलना चाहूँगा चंदन जी कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है वो इतना गंदा, इतना अश्लील और इतना बेबक हो चुका है कि उसका कहने की जवाब नहीं है। और मैं भारत सरकार से और अपने इंडियन कानून से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आप ये वेब सीरीज जो आप चला रहे हैं, ये वेब सीरीज आप कुछ साइडों पर रखें कि ना कि किसी फेसबुक या व्हाट्सअप या ट्विटर या यूट्यूब पे भी आपने वो गंदी गंदी चीज़ें डालनी स्टार्ट कर दी हैं। आप अपने पैसों के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में इस सोशल मीडिया को इतना नंगा ना करें जो आज ये सोशल मीडिया नंगा हो चुका है। आप इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं सोशल मीडिया से। लेकिन आज फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी सोशल साइट हैं सब बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल नग्न स्थिति में है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ चलाएंगे तो उस पर पहले गंदी चीज़ें जरूर आएंगी, उसके बाद कोई अच्छी चीज़ आएंगी। तो चंदन जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और थैंक यू वेरी मच चंदन जी। धन्यवाद आपके एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, इस पर आप हमारे समाज को, हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो एक शिक्षक ही एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें जो है शिक्षक से जो है वो एडुकेट करके जो है वो एडवोकेट बनाते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स बनाते हैं और तमाम ऐसी चीज़ है जो ऐसे लोगों को नव निर्माण करते हैं। और वो आने वाले समय में हमारे देश के वो पिलर हैं जो लोग खड़े होकर वो मजबूती के साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं जी। ये शिक्षकों का एक अहम रोल है, मैं तो कहूँगा। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है शिक्षकों के अलावा तो अभिभावकों का होता है, जो अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रख के जो है उनको आगे मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ कि हम आज के दिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे देश के सभी शिक्षकों का कि जो हमारे देश के बच्चों और हमारे देश के जो है युवाओं को जो है जागरूक करके पढ़ा के उनका मार्गदर्शन करते हैं और एक देश के को नव निर्माण बनाने के लिए और अगले स्तर पर लेके जाने के लिए भावी पीढ़ी को जो है एक तरीके से उनको उनके करियर को शेप करते हैं। ये बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे शिक्षकों का। और हम चाहते हैं कि आज के दिन जो जितेंद्र सिंगला जी के नेतृत्व में जो यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया था
उसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और हम सभी लोग जो जितने भी युवा साथी हैं जितेंद्र सिंगला जी के साथ में और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हर उनके मूवमेंट में जो हम भागीदारी निभा रहे हैं। और हम आप लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि RTI 21 मनोज चौहान हो चाहे जितेंद्र सिंगला हो, ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी में निष्पक्ष भाव से जो है लोगों के समस्याओं को समाप्त करने के लिए आगे आ रहे हैं और आप सभी लोगों को जो है इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इनको मजबूत करें ताकि बहुत जल्द जो है खिलाड़ी की समस्याओं को हम लोग दूर करने में सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।